हेलो नमस्कार सलाम, आप सभी भाई का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे थे कि क्या कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग AP सीरीज़ को देख रहे थे। अब AP सीरीज़ में हम लोगों ने किन 3 सीरीज़ देखा था, 3 नंबर लिस्ट देखा था। उन 3 नंबर लिस्ट में हम लोगों ने 2 को शॉर्ट लिस्ट किया था AP के लिए, क्योंकि एक जो सीरीज़ था वो AP फॉर्म कर ही नहीं रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, अब हम कैसे कह सकते AP फॉर्म नहीं कर रहा था, जैसा कि जो हमारे पास यही 3 एग्जाम्पल्स था। अब इन 3 एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने D निकाला था, D कॉमन डिफरेंस D निकाला था। अब ये देखें कि भाई D जो है पहले लिस्ट में सेम है, D जो है लास्ट लिस्ट में सेम है, लेकिन जो सेकंड लिस्ट है उसमें D अनइक्वल है। तो जब कभी भी किसी भी सीरीज़ में D अनइक्वल होगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस अनइक्वल होगा, तो वो सीरीज़ AP फॉर्म नहीं करेगा। तो विच मीन्स सेकेंड वाला सीरीज़ को हम लोग हटा दे भाई, उससे अब कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको हटा दे। अब जो मतलब है अपने को इन्हीं 2 सीरीज़ से मतलब है, इन्हीं 2 लिस्ट से मतलब है। अब इन 2 लिस्ट में हम एक चीज़ ढूंढना चाहते हैं। जैसे हम लोग D तो निकाल लिए, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो पहला टर्म है अपना, जैसा 1000 है, उसके बाद 1200 है, 1400, 1600, ऐसे पैटर्न आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी लिस्ट है अपने पास, जो भी नंबर्स है अपने पास, जैसे 1000, 1200, 1400, 1600, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो 1200 है उसको भी हमको 1000 के टर्म में लिखना है, जो 1400 है उसको भी हमको 1000 के टर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 1000 पहला टर्म, दूसरा टर्म 1000 प्लस 200 हो सकता है, तीसरा टर्म 1000 प्लस 400 हो सकता है, नेक्स्ट टर्म 1000 प्लस 600 हो सकता है ना। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। अब इस सिचुएशन को जैसे हम लोग ये भी जान लिए थे कि जो पहला नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। किससे डिनोट करते हैं, A1 से। तो हम डिनोट करते हैं A1 से। जो सेकेंड टर्म है उसको हम A2 बोलते हैं, A2, तो हम A2 से डिनोट कर दिए। थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 हो गया। ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अब हम क्या बोलें कि हमको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी टर्म्स हैं, हमको उसको फर्स्ट टर्म के बेसिस पे लिखना है। तो अगर सेकेंड टर्म को हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 200 हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब बढ़िया। अब ये जो 200 है ये कॉमन डिफरेंस था क्या अपने पास, यही तो D था, याद आ रहा कुछ, यही D था। तो अगर हम फिर से लिखें A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहला टर्म क्या था, A1। दूसरा टर्म को अगर A1 के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A1 प्लस D, ठीक। अब थर्ड टर्म के साथ डील किया जाए। थर्ड टर्म क्या है, 1000 प्लस 400। अब 1000 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो A3 इज इक्वल्स टू A1 हो गया प्लस 400, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 400 को अगर हम लिखना चाहें D के टर्म में तो 2 इंटू 200 लिख सकते हैं, और ये जो 200 है वही तो D है। तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो थर्ड टर्म है मतलब A3 है, उसको हम क्या लिख रहे हैं, A प्लस 2D। वैसे सिमिलरली अगर हम फोर्थ टर्म के साथ करना चाहें तो कुछ ये मिलेगा, A4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। तो यहाँ पे एक पैटर्न फिर से देखने को मिला। क्या देखने को मिल रहा कि जैसे जैसे हम टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये सारा जो एक साथ अभी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, A1 तो सब में कॉमन है और D भी सब में कॉमन है, लेकिन एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। वो नंबर पहले क्या था, 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि जैसे हम जिस टर्म्स के बारे में बात करें, जैसे अगर हम 7वां टर्म निकालना हो A7, तो A7 को अगर फर्स्ट टर्म से रिलेट करके लिखना हो तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, A1 प्लस 6D, ठीक। हम बोलते हैं 100 टर्म निकालना हमको, 100वां टर्म क्या होगा, तो A100 इज इक्वल्स टू A प्लस 99D हो सकता है ना, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, सब बढ़िया, चलो बढ़िया ही रहना चाहिए। कुल मिला के फिर से अब ये जो तैयार हुआ है, ये जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं तो थोड़ा सर दर्द लगने लगता है, लेकिन नंबर्स के साथ डील करते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है। अब जैसे इसी पैटर्न को फॉलो करते हो, अगर हम n से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करेंगे, फिर से सर दर्द होगा। an, ठीक, इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू D, समझ आया। जैसे हम लोग बात किए ऊपर, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, सोचो, थोड़ा विचार तो करो यार, विचार करना जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत है, विचार करो, हो रहा ना, हल्का हल्का आ रहा होगा समझ में। तो ये जो चीज़ मिल रहा है ये फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है अपने पास, जैसा an क्या था,
टर्म्स, कौन सा टर्म? लास्ट टर्म, an इज लास्ट टर्म और nth टर्म कोई टर्म होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर क्या आया? a1, a1 क्या है? फर्स्ट टर्म। फिर क्या आया? n इज नंबर ऑफ टर्म और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब ये सब तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अगर एक सीरीज से समझना चाहें तो आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 1 5 7 9 डॉट 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 15, खत्म हो गया वहाँ पर सीरीज, कुछ ये नंबर मिला। अब यहाँ पे हम d निकालना चाहें तो d कितना आ जाएगा अपने पास? a2 माइनस a1 करेंगे तो d कितना आ गया? d आ गया 2, 3 माइनस 1 2 आ गया d। अब हम पूछे हैं कि जो 1 से लेके 15 तक हम लिखे हैं, इसमें कितने सारे नंबर्स हैं? काउंट करें, 1 2 3 ऐसे कितने सारे हैं। अगर ये निकालना है तो हम लोग देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a1 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सिंपल एक फॉर्मूला हो गया। an क्या है? लास्ट टर्म, तो अपने सीरीज में लास्ट टर्म क्या है? 15 लिख दिया हम लोग an की जगह पे। a क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज में? 1 लिख दिए, प्लस n माइनस 1, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कितने सारे टर्म्स है उसी को तो फाइंड करना है, तो n को एज इट इज उतार दिए, -1 कॉपी पेस्ट। अब d कितना आया था? 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा अपने को, तो ये जो निकला है यही n का वैल्यू, n मतलब ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में कितने सारे टर्म्स है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझो, देखो, बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ।